दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 75% लोगों के पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं होता। ये एक डार्क ट्रूथ है। इसका मतलब है कि देश की 3/4 आबादी सिर्फ एक कदम दूर है एक जॉब लॉस से, एक मेडिकल इमरजेंसी से या किसी भी अनचाहे बड़े खर्चे से जो उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल सकता है। सोचिए, आज के जमाने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी आम बीमारी के लिए 3-4 दिन भर्ती होने से बिल 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें बताकर नहीं आती। फिर भी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज और बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस ने एक ऐसा मायाजाल बना दिया है जहां लाखों की कार, हजारों के आईफोन और ब्रांडेड कपड़े रखना बहुत आम बात है। भले ही बैंक अकाउंट में अगले महीने का रेंट देने के पैसे ना हो। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना आसान है पर निकलना लगभग नामुमकिन। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता क्या है? जवाब है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल आजादी का पहला और सबसे जरूरी माइलस्टोन है। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको जिंदगी की 99% फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 10 लाख रुपए की नेटवर्थ आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है और वहां तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। सबसे पहले नेटवर्थ का असली मतलब समझते हैं और सबसे पहले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बैंक में 10 लाख होना और 10 लाख की नेटवर्थ होने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में फर्क होता है। नेटवर्थ का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सारे एसेट्स जो पैसा बनाते हैं माइनस आपकी सारी लायबिलिटीज जो पैसा ले जाते हैं इज इक्वल टू आपकी असली नेटवर्थ। इसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए दो दोस्तों से, प्रिया और समीर। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। प्रिया के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है। उसने 20 लाख रुपए की एक नई एसयूवी ली है जिसकी अभी वैल्यू 18 लाख रुपए है। उसके पास लेटेस्ट आईफोन है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। अब प्रिया के पास टोटल 2 लाख रुपए बैंक में है, 18 लाख रुपए की कार है और 1.5 लाख रुपए का फोन है, मतलब टोटल 21.5 लाख रुपए। लेकिन अब प्रिया की लायबिलिटीज देखते हैं। उसने 16 लाख रुपए का कार लोन लिया हुआ है। उसके क्रेडिट कार्ड्स पर 2 लाख रुपए का बिल आउटस्टैंडिंग है जो उसने यूरोप ट्रिप पर खर्च किए थे। तो उसकी लायबिलिटीज है 16 लाख रुपए का कार लोन और 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल, टोटल 18 लाख रुपए। तो प्रिया की नेटवर्थ हुई 21.5 लाख एसेट्स माइनस 18 लाख लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3.5 लाख रुपए। यानी अगर सही मायने में देखें तो प्रिया की असली नेटवर्थ सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही है, बाकी सब लायबिलिटी है। अब आते हैं समीर पर। समीर एक स्कूल टीचर है और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए है। समीर के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए है। उसने सेकंड हैंड कार ली थी जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। उसने म्यूचुअल फंड्स में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसके पास 20,000 रुपए का फोन है। तो समीर के पास 50,000 रुपए बैंक में है, 8 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में है और 20,000 का फोन है, मतलब टोटल 8.7 लाख रुपीज। समीर पर कोई लोन नहीं है। उसने कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, इसीलिए उसकी टोटल लायबिलिटीज है 0। तो समीर की टोटल नेटवर्थ हुई 8.7 लाख रुपीज। तो देखा आपने, प्रिया जो समीर से 3 गुना ज्यादा कमाती है और जिसका लाइफस्टाइल इतना फ्लैशी है, उसकी असली दौलत समीर से आधे से भी कम है। अब देखते हैं कि क्यों 10 लाख एक नंबर से कहीं ज्यादा है। यह एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इसे 3 पॉइंट के थ्रू डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट। इसमें आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनते हैं। सोचिए, जब आपके पास 50,000 होते हैं तो आपका दिमाग क्या सोचता है? चलो एक नया फोन ले लेते हैं या गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं। आपका दिमाग उस पैसे को खर्च करने के तरीके ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख क्रॉस करती है, आपका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है। आप उस पैसे को देखकर ये नहीं सोचते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप सोचते हैं इससे और पैसा कैसे बनाऊं, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, क्या मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। और ये शिफ्ट अचानक नहीं आता। 0 से 10 लाख तक पहुंचने की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आपका कैरेक्टर ही बदल जाता है। आपकी पेशेंस रखने की स्किल बढ़ जाती है, आपको डिसिप्लिन समझ आ जाता है और आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखने लगती है। एक बार जब आप 10 लाख के गोल को अचीव कर लेते हैं
तो आपको आगे के गोल्स इजी लगने लगते हैं। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के राइट हैंड थे, वो कहते थे द फर्स्ट $1 लाख इज अ पेन बट यू हैव टू डू इट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले 10 लाख सेव करना सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने ये कर लिया तो अगले 10 लाख उससे भी कम समय में आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि अब आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा भी आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। तो अब तक हमने साइकोलॉजी की बात की, चलिए अब प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक की बात करते हैं कि 10 लाख रुपए आपके लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रजत और करण दोनों कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। रजत के पास सेव किए हुए 1 लाख रुपए है। वो इससे एक अच्छा कैमरा, एक बेसिक माइक और एक लैपटॉप खरीद सकता है जिससे वीडियोस बनाएगा, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज या अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए एड्स नहीं चला पाएगा और उसके पास गलती करने के लिए मार्जिन बहुत कम है। अब आते हैं करण पर, जिसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। करण एक हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग, एडिटिंग के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर और प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीद सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास काफी कैपिटल बचेगा जिससे वो एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है ताकि वो कंटेंट पर फोकस कर सके। वो अपने बेस्ट वीडियोस पर फेसबुक और यूट्यूब ऐड चला सकता है ताकि उसके वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो एक एक्सपर्ट से एसईओ और मार्केटिंग के लिए कंसल्ट कर सकता है। तो देखा आपने, बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स ही नहीं देता, ये आपको स्पीड, स्केल और एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देता है। आप छोटे मोटे रिस्क ले पाते हो जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। रजत शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगा, जबकि करण सही स्ट्रॅटेजी के साथ वही काम 1 साल में कर सकता है। प्लीज 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 ऑप्शन ट्रेडिंग करू नका। जर तुम्ही दररोज सकाळी उठून मार्केटवर